हरे कृष्णा। दामोदर लीला के एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, एक रिकैप कर लेते हैं। तो दामोदर लीला स्टार्ट होती है एक्चुअल में 8वें अध्याय में। एक प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज कि नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरि। कि क्या क्या सौभाग्य हैं यशोदा के और नंद महाराज के, और क्या कारण है इस सौभाग्य का। तो वो सुखदेव गोस्वामी द्रोणा और धरा की कहानी सुनाते हैं जो पिछले लाइफ की। बट परीक्षित महाराज वॉज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद दैट, सो इन रिस्पॉन्स टू दैट सुखदेव गोस्वामी नरेट्स द दामोदर लीला। And it started with श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधि। तो एक बार क्या हुआ, यशोदा मैया सारी, जो कि नंदस्य गेहिनी नंद महाराज की रानी है, नंद रानी है, उन्होंने सारी दासियों को अन्य कामों में लगा दिया, इंद्र यज्ञ की तैयारी में लगा दिया, और स्वयं दही मतने लगी। उनको लगा कि कृष्णा गोपाल जाता है, क्या हमारे घर में अच्छा दही और माखन नहीं है जो उसको दूसरों के घरों में जाके चोरी करनी पड़ती है। तो उन्होंने स्वयं उसको मथना स्टार्ट किया, और साथ में कीर्तन कर रही थी वो। जानी जानी ह गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। फिर यशोदा मैया के सौंदर्य का वर्णन होता है। क्षौमं वासा पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेहा स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रु रज्ज्वाकर्षाश्रम भुज चलत कनकनौ कुंडले चा स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममन था। कि कैसे उनके केश से मालती के पुष्प गिर रहे हैं, उनके जो वो रस्सी खींच रही हैं, उनके कंगनों से आवाज आ रही है, करताल जैसी आवाज आ रही है, उनकी पूरी बॉडी शेक कर रही है, उन्होंने बेल्ट बांध रखी है, उनके भौहें बहुत सुंदर है। ये हमने डिस्क्रिप्शन देखा। उसके बाद ताम स्तन्य काम आसाद्य मतनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम नशेधत प्रीतिम आवहन। कृष्णा जो कि पास के रूम में सो रहे थे, वो उनको उठ के उठते हैं, उनको भूख लगती है और वो स्तनपान करना चाहते हैं, इसलिए वो जो मथने वाली जो मथनी होती है उसको पकड़ लेते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको आप स्तनपान कराएं। फिर क्या होता है, तमंकमारूढ़मपाययत् स्तनम स्नेहास्नुतं सुस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। क्या होता है, उनको अपनी गोद में बैठाती हैं मैया और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के वो भी मुस्कुराती है। फिर जो पैन में मिल्क होता है वो बॉयल हो रहा होता है, ओवरफ्लो होने वाला होता है, तो उसको बचाने के लिए भागती हैं और कृष्णा को गोद से उतार के वहीं छोड़ देती हैं। कृष्णा को इस बात का बुरा लग जाता है, उनको आ जाता है, पहले आया था काम, उनको अभी आ जाता है क्रोध। संजात कोपा स्फुरितारुणाधरम संदश्य दद्भिर दधिमंत भाजनम भित्वा मृषाश्रूर त्रिशदश्मनारहो जघास हैयांगवमंतरम गता। संजात को पा, उनके क्रोध आता है, वो अपने दांतों से अपने होठ को, अधर को पीसने लगते हैं, और फिर एक सॉलिटरी प्लेस में जाके, अंदर वाले रूम में जाके वो माखन को खाने लगते हैं। फिर जब तक यशोदा मैया जो मिल्क ओवरफ्लो हो रहा था उसको वापस नॉर्मलाइज करके आती हैं, क्या देखती हैं, उत्तार्य गोपी सुश्रितम पया पुनः प्रविश्य संदृश्य च दधीयमत्रकम भग्नम विलोक्य स्वासु तस्य कर्मत जहास तम चापि न तत्र पश्यति। हंस रही हैं, क्यों हंस रही हैं, कि वो देख रही हैं कि ये यहाँ पे नहीं है और ये अपना कारनामा करके यहाँ से निकल चुका है। और कृष्णा ने कैसे तोड़ा था, एक छोटे से ग्राइंडिंग स्टोन पत्थर से उसको तोड़ दिया था, कोल हो गया था, सारा बिखर गया था, और उन्होंने देखा कि वो वहां नहीं है। फिर वो ट्रेस करती हैं कि वो उनके बटर स्मियर्ड फुटप्रिंट से अंदर वाले रूम में गया है। और ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है, अंदर वाले रूम में गए थे, फिर वहां से देखा कि जब मैया आ रही हैं तो वो खिड़की के माध्यम से पीछे वाले रूम में चले गए, जहाँ पे उसके भी एक पीछे जगह थी, वहां चले गए जहाँ पे उल्टी उखल रखी हुई थी, और वो स्विंग पे रखे हुए माखन की तस्करी कर रहे थे, उसको बंदरों को, कौओं को बांट रहे थे। क्या हो रहा था, उलूखलांग्रे रूपरी व्यवस्थितम मर्काय कामम
ददतं शिचि स्थितं हय्यङ्गवं चौर्य विशङ्किते क्षणम् निरीक्ष्य पश्चात सुतमागमच्छन। यशोदा मैया शनय शनय धीरे धीरे अपने टिप टोज पे आती हैं कि कृष्णा को पता लगे न लगे। कृष्णा की आंखें विह्वल हैं, वो हर डायरेक्शन में देख रहे हैं एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ मदर यशोदा। जो हमने देखा ऐसा भी क्यों हुआ। नाउ वी विल सी फर्दर। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 9 ऑनवर्ड्स। तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष सत्वरस् ततो वरुह्यापससारभीतवत् गोप्यन्वधावन्नयमापयोगिना शमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। When Lord Krishna saw his mother stick in hand, he very quickly got down from the top of the mortar and began to flee as if very much afraid. Although yogis try to capture him as Paramatma by meditation, desiring to enter into the effulgence of the Lord with great austerities and penances, they fail to reach him. But Mother Jashoda, thinking that same personality of God Krishna to be her son, began following to catch him. प्रभुपाद बताते हैं purport में, yogis, mystics want to catch Krishna as Paramatma, and with great austerities and penances they try to approach him, yet they cannot. Here we see, however, that Krishna is going to be caught by Yashoda and is running away in fear. This illustrates the difference between the bhakta and the yogi. Yogis cannot reach Krishna. For pure devotees like Mother Yashoda, Krishna is already caught. Krishna was even afraid of Mother Yashoda's stick. This was mentioned by Queen Kunti in her prayers, Bhaya Bhavanaya Sthitasya. Krishna is afraid of Mother Yashoda and yogis are afraid of Krishna. Yogis try to reach Krishna by Gyan Yoga and other yogas but fail. Yet although Mother Yashoda was a woman, Krishna was afraid of her as clearly described in this verse. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ताम, ताम मतलब यशोदा, ताम आत यष्टिम, यष्टि मतलब होता है डंडा, छोटा सा डंडा, उनको स्टिक लेके आते हुए देखा। ताम आत यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरस, प्रसमीक्ष एक होता है ईक्ष्य, ईक्ष्य मतलब होता है देखना, समीक्ष मतलब होता है कंप्लीटली देखना। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणम वी हैव हर्ड इन गजेंद्र प्रेयर्स। तो उसी तरह जहां पे क्या है, ताम आत यष्टिम, उनको छड़ी लेके आते हुए देख के, प्रसमीक्ष सत्वरस, प्रसमीक्षा की उन्होंने, ईक्षा मतलब देखना, समीक्षा मतलब कंप्लीटली देखना, प्रसमीक्षा मतलब प्रकृष्ट रूप से कंप्लीटली देखना, यानी एकदम एग्जामिन करते हुए देखना, एनालिसिस करते हुए देखना। क्या देखा उन्होंने कि अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ लाइफ में, 3 साल की लाइफ, अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ लाइफ में कि माँ जो है वो छड़ी लेके आए। आज छड़ी लेके आई हैं और आज ही मैंने कुछ कुछ कारनामे भी किए हैं, बंदरों को खिलाया, कौवों को खिलाया, मटकी फोड़ी, शैतानी की, तो अब पिटाई पड़ने वाली। ये उन्होंने समीक्षा कर ली, एकदम प्रसमीक्षा कर ली। फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो तामात यष्टिम प्रसमीक्ष्य, और समीक्षा की, उसके बाद सत्वरस एकदम हड़बड़ी से क्या किए, ततो वरुहिया पससार भीतवत, ततो अवरुहिया तुरंत उतर गए। जो पलथी आलती पालती मार के आराम से बैठे थे मोटर के ऊपर, उलूखल के ऊपर, तुरंत उतर गए जल्दबाजी में, और अपससार एकदम बहुत तेजी से, बहुत तेज रफ्तार से, भीतवत जैसे डर गए। भीतवत लिखा हुआ है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, तो भीतवत, अब जैसे ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज आती है आचार्य आ जाते हैं। तो भीतवत मतलब क्या हुआ, भीतवत मतलब जैसे कि डर गए, यानी एक्चुअल में नहीं डरे थे। तो आचार्य बताते हैं कि जब उन्होंने प्रसमीक्षा की तो उनको लगा कि यशोदा मैया बहुत लविंग है, कभी मारती नहीं है, तो उनको भीतवत है ना, कि ठीक है मारेंगी नहीं, लेकिन छड़ी लाई हैं और ऐसे पोज कर रही है कि मारेंगी नहीं, तो भीतवत ऑल्सो, कि भीतवत का मतलब है कि जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं जो कि डर जाते हैं, वैसे कृष्णा डर गए, भीतवत जैसे भयभीत हो जाते हैं नॉर्मल लोग, वैसे उस तरीके से कृष्णा भयभीत हो गए। हम्म, और
फिर कहाँ भागे, बात आती किस ओर भागे कृष्ण। तो बताते हैं आचार्यगण कि जहां से वो भागे, एक जो यार्ड था जहां पे ऊपर पहले झूले से माखन जो ऑलरेडी चर्ण था वो रखा हुआ था, तो वहां पे वो उखल के ऊपर बैठ के उसका आस्वादन कर रहे थे, बंदरों में बांट रहे थे। फिर जब मैया पीछे से आती हैं, हमने देखा था लैटिस्ड विंडो से देखती हैं, फिर वो अंदर आती हैं, तो कृष्ण भागते किधर भागते हैं, जो मेन गेट था पूरे भवन का, जो मेन गेट था उस ओर भागते हैं। एंड यू माइंड इट, उसी मेन गेट के पास वो यमल अर्जुन वृक्ष भी थे। तो वो मेन गेट की तरफ भागते हैं, और मेन गेट के आसपास चहल पहल रहती थी, लोग बाग रहते रहते उधर। तो कृष्णा को लगा कि उधर भागेंगे तो क्योंकि लोग वो हैं, चहल पहल है, कोई ना कोई तो बचा लेगा। तो कृष्णा सतोरा एकदम तेजी से अपससार उस ओर भागे जहां पे गेट था, कि लोग वो हैं बचा लेंगे, तब थोड़ी ना सबके सामने थोड़ी ना पीटेंगे, इस तरीके से सोच के उधर की ओर भागे कृष्ण। और अन्वधावन, गोप्यन्वधावन, गोपी जो थी यशोदा थी, वो अन्वधावन अनुधावन उनके पीछे पीछे भागी। और ऐसा लग रहा है मैया को कि मानो उनको लग रहा है कि एक कदम बस अब मैं और चलूंगी और बस पकड़ लूंगी, एक कदम बस और चलूंगी पकड़ लूंगी, इस तरीके से कृष्णा भाग रहे हैं। एंड देन क्षमम प्रवेशुम तपसेरितम मनः जम आप आप योगिना। तो तपस्या के द्वारा जिन योगियों का मन जो है वो पवित्र हो चुका है, तपस्या के द्वारा, बहुत इंटेंस ऑस्टेरिटी के द्वारा जिनका मन पवित्र हो चुका है और मन के घोड़े वो दौड़ाए पड़े हैं, तो देह में क्षमम, उनके अंदर क्षमता है, प्रवेशुम क्षमता है उनके अंदर प्रवेश करने की ब्रह्म में। और हो सकता है ब्रह्म में प्रवेश करने के बाद कुछ और क्रेडिट्स लेने के बाद दे मे एंटर द परमात्मा फीचर ऑल्सो। क्षमम प्रवेशुम न आप योगी, बट दे कैन नेवर एवर रीच और अंडरस्टैंड or think about the qualities, the name, the fame, the pastimes of Krishna, especially the baby Krishna and Mother Yashoda. But Yashoda ने उनको पकड़ लिया है। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योगी एंड भक्त। इस तरीके से मैया जो है पहुंची वहां पे, और उन्होंने कृष्णा को चेस करना स्टार्ट कर दिया। आगे क्या होता है, श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 10। अन्वंशमाना जननी बृहच्चलत् श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेना विश्रम शीतकेश बंधना च्युता प्रसूनानुगति परामृश। While following Krishna, Mother Yashoda, her thin waist, overburdened by her heavy breasts, naturally had to reduce her speed. Because of following Krishna very swiftly, her hair became loose, and the flowers in her hair were falling after her. Yet she did not fail to capture her son Krishna. Purport. Yogis cannot capture Krishna by severe penances and austerities, but Mother Yashoda, despite all obstacles, was finally able to catch Krishna without difficulty. This is the difference between a yogi and a bhakta. Yogis cannot enter even the effulgence of Krishna. Yasya prabha prabhavato jagadanda koti koti shvasheshe vasudhati vibhuti bhinnam. In that effulgence, there are millions of universes. But yogis and jnanis cannot enter that effulgence even after many, many years of austerities, whereas bhaktas can capture Krishna simply by love and affection. This is the example shown here by Mother Yashoda. Krishna therefore confirms that if one wants to capture him, one must undertake devotional service. Bhaktya mama vijanati yavanyaschasmi tatvataha tato mam tatvato gyatva vishate tad anantaram. Bhaktas enter even the planet of Krishna very easily, but the less intelligent yogis and jnanis by their meditation remain running after Krishna. Even if they enter Krishna's effulgence, they fall down. तो अन्वंशमाना जननी बृहच्चलत् श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा। तो क्या बोल रहे हैं, अनुवंशमाना, अनुवंशमाना, वंशमाना मतलब चलना, अनुवंश मतलब पीछे पीछे भागते भागते भाग रही हैं उनके, और जननी यशोदा बृहत, बृहत मतलब बिग, चलत श्रोणी, the moving parts of the body which were heavy,
बृहत चलत श्रोणी भराक्रांत अक्रांत गति, जिसके कारण उनकी गति जो थी वो धीमी हो गई, क्योंकि उनकी बॉडी थोड़ी हैवी है। भाई दूध दही मक्खन खाती थी, चाय बिस्किट वगैरह नहीं खाती थी, है ना, तो उनके बॉडी वॉज हैवी। तो उसके बाद शी इज रनिंग, तो and Krishna is a little boy, 3 year old boy, he's running like flawlessly, seamlessly he's running। तो उनकी गति उसके कारण धीमी हो रही थी, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, और इतने दिक्कत के चलते भी उनकी स्पीड जब कम हो रही थी तो कृष्णा उतना ही भाग रहे थे, उतना उतना करके भाग रहे थे कि यशोदा मैया बस कैप्चर करने के कगार पे रहे हमेशा, है ना। और इनकी देखिए स्पीड कम हो गई, इनके बॉडी की बनावट के चलते इनकी स्पीड कम हो गई, फिर भी यशोदा मैया ने कृष्णा को पकड़ ली, स्पीड स्लो होने के बाद भी। और जो योगीज हैं, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, योगीज हैं, ज्ञानीज हैं, वो अपनी स्पीड बढ़ाए पड़े हैं। किसकी स्पीड? माइंड की स्पीड, मेंटल स्पेकुलेशन की स्पीड बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बट दे आर अनेबल टू कैच कृष्ण, दे आर अनेबल टू कैच कृष्ण। और क्या डिस्क्रिप्शन आता है? जवेना विश्रमशित केश बंधना च्युता प्रसून अनुगति परामर्शत। तो जवेना मतलब बहुत स्पीड में दौड़ रही है वो, और विश्रमशित केश बंधना, उनका जो केश बंधन है, जो भी उन्होंने बालों की सेटिंग कर रखी है, उसमें से प्रसून है, फूल है, वो गिर रहे हैं। कौन से फूल हैं? मालती निर्ममन था, मालती, मालती के पुष्प, जैस्मिन के जो बर्ड्स हैं वो उनके बालों से गिरते जा रहे हैं, वो कृष्णा के पीछे भाग रही है। तो इसको आचार्य बताते हैं कि कृष्णा भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे यशोदा भाग रही है, और यशोदा मैया के पीछे पीछे वो पुष्प गिर रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं। और वो पुष्प क्या कह रहे हैं? कृष्णा इज अवर मास्टर, आप इनको मत पकड़िए, आप इनको कैप्चर मत करिए, छड़ी लेके बिल्कुल मत भागिए इनके पीछे। तो दैट फ्लावर्स आर आल्सो पर्सनालिटीज, दे आर फॉलिंग इन रोज। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो एक लड़ी बना के गिरते जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्णा को मत बांधिए। कृष्णा भाग रहे हैं, यशोदा मैया पीछे भाग रही है, कृष्णा एकदम पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं डर के मारे। एक बार क्या होता है, बीच में कृष्णा रुकते हैं, जब थोड़ा गैप बढ़ जाता है, कृष्णा रुकते हैं, पीछे मुड़ते हैं, और मैया की आंखों में देखते हैं। और जैसे ही वो उनकी आंखों में देखते हैं, ही बिकम्स स्टन्ड, कृष्णा बिकम्स स्टन्ड, ही बिकम्स शॉक, सकपका जाते हैं, और वो वहीं रुक जाते हैं कुछ देर के लिए। एंड देन यशोदा मैया कैप्चर्स कृष्णा। जैसे ही वो मैया की आंखों में देखते हैं पीछे मुड़ के, वैसे ही बिकम्स स्टन्ड, सकपका जाते हैं, और वैसे ही उनको ही गेट्स कॉट, कृष्णा गेट्स कॉट। तो कृष्णा क्यों भाग रहे हैं? तो इसको हरीशूरी जी बोलते हैं कि जिसके पास जो रस नहीं होता है इस वर्ल्ड में, वो उसके पीछे भागता रहता है। जिसके पास जो रस नहीं है वो उसके पीछे भागता है, जो चीज नहीं है उसके पीछे भागता है। किसी के पास फेम नहीं है, वो फेम के पीछे भाग रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है, वो पैसे के पीछे भाग रहा है। कृष्णा के पास, कृष्णा सोच रहे हैं कि मैंने यमराज क्रिएट कर दिए, वो सबको दंड दे रहा है, सारे बद्ध जीवों को दंड दे रहा है, मेरे को कौन दंड देगा? तो वो दंड लेने के पीछे भाग रहे हैं, वो पनिशमेंट चाहते हैं कृष्णा, दैट्स व्हाई ही इज रनिंग फॉर पनिशमेंट। सच ए ब्यूटीफुल पॉइंट। तो कृष्णा भाग रहे हैं, मैया छड़ी लेके पीछे पीछे भाग रही है, वो मेन गेट की तरफ भागने का ट्राई कर रहे हैं ताकि वो बच जाए। अभी देखते हैं इसके बाद क्या होता है, वर्स 11। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणे कषन्तमञ्जन्मशिनी स्वपाणिना उद्वीक्षमानं भयवेवलेक्षणं हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुरा। When caught by Mother Yashoda, Krishna became more and more afraid and admitted to being an offender. As he looked upon him, as she looked upon him, she saw that he was crying, his tears mixing with the black ointment around his eyes, and he rubbed his eyes with his hands.
He smeared the ointment all over his face. Mother Yashoda, catching her beautiful son by the hand, mildly began to chastise him. From these dealings between Mother Yashoda and Krishna, we can understand the exalted position of a pure devotee in loving service to the Lord. Yogis, Jnanis, Karmis, and Vedantists cannot even approach Krishna. They must remain very, very far away from him and try to enter his bodily effulgence, although this also they are unable to do. Great demigods like Lord Brahma and Lord Shiva always worship the Lord by meditation and by service. Even the most powerful Yamraj fears Krishna. Therefore, as we find in the history of Ajamil, Yamraj instructed his followers not even to approach the devotees, what to speak of capturing them. In other words, Yamraj also fears Krishna and Krishna's devotees. Yet, this Krishna became so dependent on Mother Yashoda that when she simply showed Krishna the stick in her hand, Krishna admitted to being an offender and began to cry like an ordinary child. Mother Yashoda, of course, did not want to chastise her beloved child very much, and therefore she immediately threw her stick away and simply rebuked Krishna, saying, "Now I shall bind you so that you cannot commit any further offensive activities, nor for the time being you can play with your playmates." This shows the position of a pure devotee in contrast with others like Jnanis, Yogis, and followers of Vedic ritualistic ceremonies in regarding the transcendental nature of the absolute truth. तो यहाँ बता रहे हैं कृतागसम कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तम् अञ्जन्मशिनि स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यभागुरात्। तो कृतागसम हमने कुंती स्तुति में पढ़ा था, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिधाम तावत् जाते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भिरपि यद् बिभेति। कृतागसी मतलब जिसने ये उत्पात मचाया है, जो ऑफेंडर है, इस लेवल का ऑफेंडर है कृता अगसी, जिसने अगसी मतलब उत्पात किया है, कृता जिसने किया है। तो कृतागसम तम प्ररुदंतम, प्ररुदंतम मतलब बुरी तरह हो रहा है, रुदंतम मतलब रोना, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, इसी का वर्जन है। मुहुश्वास कंपात्री रेखांक कंठा स्थिता ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। तो प्रारुदंतम, रुदंतम मतलब रोना, प्रारुदंतम मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोना। अभी क्यों प्रारुदंतम कर रहे हैं आचार्य बताएंगे, बहुत आनंद आएगा इसमें, बहुत रस भरी टीका है इसकी। फिर कशंतम घिस रहे हैं, अंजन मशीनी, अंजन मतलब होता है काजल जो लगा हुआ है उसको स्वपाणिना अपने हाथों से घिस रहे हैं। अब अपने हाथों से क्यों घिस रहे हैं इसको भी आचार्य बताएंगे, अभी हम देखेंगे। उद्वीक्ष मानम, जब उनको ऐसे देखा मैया ने, भय विह्वल, जब उनकी आंखें जो है पूरी भय से विह्वल है, चंचल हो रखी हैं, तो हस्ते गृहीत्वा, उन्होंने छड़ी हटा के हाथ से पकड़ा, हस्ते गृहीत्वा, और भीषयंती धमकाने लगी उनको, और अवागुरत डांटने लगी, डांटने और धमकाने लगी। ही इज द सुप्रीम लॉर्ड बाय द वे। तो डांट क्या रही, धमका क्या रही है, तो आचार्य बताते हैं धमका रही है कि हे वानर बंधु, बंदरों को खिला रहे हो, नवनीत चोर, वानर बंधु, मथनी स्फोटक, तुमने मटका फोड़ दिया, घर के लुटेरे, क्या चाहते हो, है ना, इस तरीके से धमका रही हूँ। और डरा क्या रही है, केवल छड़ी दिखा के डरा रही है ना, मतलब छड़ी मारेंगे नहीं, लेकिन छड़ी दिखा के डरा क्या रही है कि आज से तुम्हारा खाना और खेलना बंद, बहुत हो गया, है ना, इस तरीके से धमका रही हैं, डरा रही हैं, है ना। व्हाट इज दैट, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मिना स आतंक नेत्र, उनकी आंखों में आतंक आ गया है कृष्णा के। तो और कृष्णा ने कृतागसमता, तुरंत अपनी गलती मान ली, जैसे ही पकड़ में आए, नहीं आपसे नहीं करूंगा, आपसे नहीं करूंगा, है ना, इस तरीके से तुरंत गलती मान ली। इसका कन्वर्सेशन क्या हुआ था ये भी आचार्य बताते। तो कृष्णा, अभी देखिए कृष्णा हु कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय योगीज, जो प्रभुपाद बोल रहे थे, योगीज उनको नहीं पकड़ सकते,
एंड यहाँ यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया। जो हमेशा प्रेज्ड हैं, जो जिनकी वंदना की जाती है ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं द्वारा, जम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुता गायंती दिव्य स्तवः, उनकी दिव्य स्तवों से वंदना की जाती है, और यहाँ पे उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है यशोदा के द्वारा। ये जो कृष्ण है, ये यमराज में भी भय पैदा करने का साहस रखते हैं। और जहां सातंक नेत्रम, इनको भय विह्वल क्षणम, इनकी आंखों में भय दिख रहा है। ये कृष्णा जो है, जिनका ना आदि है, ना अंत है, ना अंदर है, ना बाहर है, उनको यशोदा ने बाइंड भी कर दिया, बांध भी दिया। अभी कृष्णा प्ररुदंतम क्यों कर रहे हैं, इतना रो क्यों रहे हैं, इसको आचार्यगण बताते हैं। तो कृष्णा जब रो रहे हैं, तो वो इस उम्मीद में है, जब उनके आंसू बह रहे हैं, आंसू बहने लगे जैसे ही, तो वो और जोर से रो रहे हैं, फिर आंसू बहने लगे और जोर से रो रहे हैं, बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग कि अब मैया जो है वो क्या करेंगी, उनको पकड़ लेंगी, प्यार से गले लगा लेंगी, और उनके आंसू पोंछ देंगी अपने हाथों से। लेकिन ऐसा कुछ माहौल बनता दिखाई नहीं दे रहा है। तो कृष्णा सोचते हैं अब ये तो नहीं पूछ रही हैं, मैं ही पूछ लेता हूँ, इसलिए लिखा है स्वपाणी ना, अपने हाथों से उन्होंने पूछ लिया, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन पे वो खरी नहीं उतरी। उनको लग रहा था कि दया आ जाएगी, पहुंच देंगी खुद से गले लगा के, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो उन्होंने स्वपाणी ना, अपने हाथों से ही कर लिया। सेकंड रीजन क्या है कि क्यों अपने हाथों से मल रहे हैं, तो उनको लगा कि अभी मैं रो रहा हूं, तो मेरा आंखों का जो काजल है, मशीनी स्वपाणी ना, तो वो बह रहा है, अभी आंसू सूख जाएंगे, काजल सूख जाएगा, वो यहाँ पे पूरा निशान बन जाएगा, ब्लैक ब्लैक, पूरे गाल पे ब्लैक ब्लैक निशान बन जाएगा। उसके बाद अभी उनको नहीं पता कि वो बनने वाले हैं, उसके बाद जब मैं बाहर खेलने जाऊंगा फिर, तो फिर सारे सखा लोग कहेंगे कि तुम्हारे काजल यहाँ पे क्यों लगा हुआ है गाल पे, गाल पे तो काजल लगने की जगह नहीं है, तो इसका मतलब तुम रोए हो आज, और रोए हो यानी आज तुम्हारी पिटाई हुई है। तो कृष्णा इस डर से कि सखा लोग क्या बोलेंगे जब मेरा काजल ऐसे देखेंगे, तो वो अपने हाथों से स्वपाणिना, अपने हाथों से उसको साफ कर रहे हैं, कि वो निशान हट जाए यहाँ से, ताकि जब सखाओं के पास जाएं तो ये ना लगे कि इनकी रोए हैं आज, इनकी पिटाई हुई है। इसलिए वो पहुंच रहे हैं। और उनके रोने का एक और कारण तो हरीशूरी जी बताते हैं, बहुत रसिक कारण। तो यशोदा मैया बीइंग ए स्त्री, उनको अबला भी बोल सकते हैं, अबला। अब लेकिन शी इज अबला, लेकिन वो अपने हाथ में तामात तेजस्टिम, वो अपने हाथ में स्टिक पकड़े हुए हैं, छड़ी पकड़े हुए हैं, इसलिए वो अबला से हो गई है सबला। सबला है ना, बल बल आ गया, स्टिक का बल आ गया। तो यशोदा मैया इज अबला, बट शी इज होल्डिंग ए स्टिक, नाउ शी हैज बिकम सबला। तो वो अब अपनी सबलता कृष्णा को दिखाना चाह रही है, छड़ी लेके, है ना। तो कृष्णा सोचते हैं अब मैं भी इनको, इनकी सबलता के बदले में अपनी प्रबलता दिखाऊंगा, इनकी सबलता के बदले में अपनी प्रबलता दिखाऊंगा। और शास्त्र बताते हैं कि रुदंतम ही बलम शिशु नाम, रुदंतम ही बलम शिशु नाम, बच्चों का जो एकमात्र बल होता है वो होता है रोना। कोई चीज उनको नहीं मिल रही है, कहीं से भी कुछ भी करना है, रो दो। रुदितम ही बलम शिशु नाम। तो अब कृष्णा उनकी सबलता के बदले में अपनी प्रबलता दिखाना चाह रहे हैं, और शिशु है वो, तो शिशु का एकमात्र बल होता है रोना, दैट्स व्हाई कृष्णा जोर जोर से रो रहे हैं। और श्रीला प्रभुपाद ने हमको इसीलिए ये बोला है कि चैंट लाइक द जेन्युइन क्राई ऑफ ए चाइल्ड फॉर हिज मदर, क्योंकि रुदितम ही बलम शिशु नाम। अगर हम ऐसे रोएंगे तो भगवान जरूर 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 पिघल जाएगा उनका हृदय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनदर रीजन हरीशूली जी बोलते हैं क्यों कृष्णा जो है अपने आंखों को अपने हाथों से पोंछ रहे। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि अपने हाथ के इस वाले पार्ट से पोंछ रहे हैं। आचार्य देखिए कैसे बता रहे हैं, हाथ के इस वाले पार्ट से ऐसे करके पोंछ रहे हैं, आचार्य बताते हैं। तो हरीशूरी जी बोलते हैं कि कृष्ण ने अभी तक दो मेन वंशों में जन्म लिया, वन इज सूर्य वंश एंड द अदर इज चंद्रवंश। और कृष्णा को पता है कि अभी मैं आने वाले कुछ साल में भगवत गीता बोलूंगा, और भगवत गीता में ये मैं ये भी बोलूंगा कि सूर्य एंड चंद्र आर माई टू आईज, सूर्य और चंद्र जो है मेरी दो आंखें हैं। तो अभी मेरी ये हालत है, अभी पिटाई होने वाली है, ऐसी हालत है,
तो सूर्यवंश और चंद्रवंश पे एकदम अपयश का कलंक लग रहा है। हम्म कि वो भगवान जिनकी एक आंखें सूर्य है, एक आंखें चंद्र है, और वो भगवान की ये हालत हो गई, तो सूर्यवंश और चंद्रवंश पे कलंक लग रहा है, तो मैं उस कलंक को मिटा दूंगा। तो वो अपनी आंखों को अपने हाथों से 100 पानी ना पोंछ रहे हैं उस कलंक को मिटाने के लिए। भय विह्वल, भय विह्वल ईक्षणम। अब भय विह्वल पे आचार्यगण बताते हैं कि भय किसे विह्वल क्यों है उनके नेत्र। तो हरीश्वरी जी बोलते हैं कि कृष्णा सोच रहे हैं कि जस्ट मेरा नाम लेने से, जहां मेरे नाम की उपस्थिति है, जहां मेरे नाम की उपस्थिति, नाम मात्र की उपस्थिति है, हरे कृष्णा, जहां नाम की उपस्थिति है, वहां पे 6 प्रकार के शत्रु चले जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। कृष्णा ने ऐसा डिक्लेयर किया है। और जहां कृष्णा स्वयं खड़े हैं, नामी, नामी कृष्ण स्वयं खड़े हैं, लेकिन यशोदा मैया के अंदर फिर भी क्रोध है। तो द वर्ल्ड माइट थिंक, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि मेरा नाम लेने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य चलाते हैं, तो खुद प्रेजेंट हैं, तब भी क्रोध क्यों प्रेजेंट है? इस डर के कारण कि उनका ये अपयश फैल जाएगा कि वो खुद प्रेजेंट है फिर भी क्रोध प्रेजेंट है, क्योंकि क्रोध और कृष्ण एक साथ नहीं रह सकते, ये दोनों चीजें हैं, और उनका अपयश हो जाएगा, इस भय के कारण उनकी आंखें जो है भय विह्वल है, आचार्य बता रहे हैं। और जब यशोदा मैया ने देखा, जब इसको ज्यादा स्टिक लेके धमका डरा नहीं सकते कि खेलना बंद, वानर बंधु ऐसे करके ज्यादा डरा नहीं सकते इसको, बहुत भयभीत हो गया, इसकी आंखों आतंक से भर गई हैं इसकी आंखें। तो उन्होंने अपनी छड़ी रोक दी, और उस जिस हाथ से छड़ी रखी उससे से कृष्णा के हाथ पकड़ लिया। फिर आचार्य ने इस बात को पकड़ लिया। आचार्यगण बोलते हैं जब कृष्णा हमारी लाइफ में आ जाते हैं, तो जब तक हम उन चीजों का, जड़ चीजों का, असत चीजों का आश्रय नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम कृष्ण का हाथ पकड़ नहीं सकते। तो हमें पहले जड़ जड़ चीजों का आश्रय छोड़ना है, तो हम कृष्णा का आश्रय ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यशोदा मैया ने अपनी छड़ी को हटा दिया, त्याग दिया। नेक्स्ट वर्स, टेक्स्ट नंबर 12। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला येषा किल तं बद्धं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। Mother Yashoda was always overwhelmed by intense love for Krishna, not knowing who Krishna was or how powerful he was. Because of maternal affection for Krishna, she never even cared to know who he was. Therefore, when she saw that her son had become excessively afraid, she threw the stick away and desired to bind him so that he would not commit any further naughty activities. Purport. Mother Yashoda wanted to bind Krishna not in order to chastise him, but because she thought that the child was so restless that he might leave the house in fear. That would be another disturbance. Therefore, because of full affection, to stop Krishna from leaving the house, she wanted to bind him with rope. Mother Yashoda wanted to impress upon Krishna that since he was afraid merely to see her stick, he should not perform such disturbing activities as breaking the container of yogurt and butter and distributing its contents to the monkeys. Mother Yashoda did not care to understand who Krishna was and how his power spreads everywhere. This is an example of pure love for Krishna. तो त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञाय अर्भक वत्सलम। तो त्यक्त्वा यष्टिम, यष्टिम मतलब छड़ी, उसको त्याग दिया भैया ने। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञाय, तो देख के कि सुत जो है मेरा बहुत ज्यादा डर गया है, बहुत एक्सेस में डर गया है। अर्भक वत्सला, वो यशोदा मैया जो कि बच्चों के प्रति वत्सल है। ये ऐसा फिर उन्होंने डिजायर किया, किल इंडीड, क्या, तम बद्धम, अब मैं इसको बांध दूंगी, दामना, रस्सी से, अतद्वीर कोविदा, दामना तद्वीर कोविदा। अभी इसको आचार्यों ने दो तरीके से लिया है, दामना अतद्वीर कोविदा एंड दामना तद्वीर कोविदा। तो यहाँ पे ये सोच के अतद्वीर कोविदा, उनका जो वीर्य है, उनकी जो प्रोग्रेस है, उनकी जो पोटेंसी है, कोविदा मतलब जानते हुए, एक है उनकी पोटेंसी जानती थी इसलिए उसको उनको बांध दिया, एक मीनिंग है उनकी पोटेंसी नहीं जानती थी इसलिए उनको बांध दिया। तो पहला मीनिंग जो है अतद्वीर कोविदा, उनकी पोटेंसी को नहीं जानती थी कि वो भगवान हैं। वल्लभाचार्य जी बताते हैं कि मैया उनकी पोटेंसी को नहीं जानती थी, अतद्वीर कोविदा।
तद्वीर्य अतद्वीर्य को भी नहीं जानती थी उनकी पोटेंसी को कि वो भगवान है। तो कोई कह सकता है उन्होंने तो मुंह में इससे पहले ब्रह्मांड दिखा चुके हैं, तृणावर्त को मार चुके हैं, शक्टासुर को मार चुके हैं। तो मैया बोलती थी कि पूतना, तृणावर्त, ये सब तो अपने आप मर गए, कृष्ण का क्या इसमें काम है, तो अपने आप मर गए थे ना। तो वो नहीं जानते थे अतद्वीर को भी था। बहुत रसिक रीजन है। और इसके अल्टरनेट में तद्वीर को भी था, जानती थी उनके उसको। अभी इसका मीनिंग भी बहुत रसिक है। जानती थी कितनी ताकत है। हाँ, 3 साल के बच्चे के हिसाब से बहुत चालाक है, शक्तिशाली भी है। दधि मंथन को इसने रोक दिया, हाथ से पकड़ के, इसको पता था कहाँ पकड़ना है, ये सब है, ठीक है। बहुत चालाक है, बहुत तेज से भागता है, सब पता है। इसका वीर मुझे पता है। लेकिन अब मेरे से ज्यादा थोड़ी है। हम्म, मेरे से ज्यादा थोड़ी। तो तदवीर को भी था। तो बोथ मीनिंग आर बिकॉज ऑफ अर्भक वत्सला। बहुत मीनिंग है बिकॉज ऑफ हर प्रेम। अर्भक वत्सला मतलब होता है जनरल बच्चों के प्रति जो लोग बहुत प्रेमी होते हैं, बच्चे बहुत पसंद है जिनको, वो अर्भक वत्सला है। तो जब नॉर्मल बच्चे बहुत पसंद है तो अर्भक सुतम, अपना पुत्र कितना पसंद होगा मैया को, उसको जीव गोस्वामी बताते हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रहा था, यशोदा मैया के बीच में और कृष्णा के बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रहा था। तो कृष्णा बोल रहे हैं, जब उन्होंने अपना कृतार्थ एक्सेप्ट कर लिया, अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो बोलते हैं मैया मुझे मत मारो, प्लीज डोंट बी। तो यशोदा बोलती हैं, अगर तुम्हें इतना डर लगता है कि प्ररुदंतम कर रहे हो, सुतम भीतम हो रखा है, विवदीक्षण हो रखे हैं, तो क्यों करते हो ऐसे काम? हम्म? तुमने, देखो हमने तो कुछ किया नहीं। तुमने दही का मटका फोड़ दिया, फिर उखल के ऊपर चढ़ के तुम वो भी खा रहे हो, बंदरों को खिला रहे हो, कौओं को खिला रहे हो, भाग रहे हो, परेशान कर रहे हो, क्यों करते हो अगर इतना डर लगता है तो? देन कृष्णा फाइनली सेज, मैया मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, आई विल नेवर डू दिस अगेन। एंड तुम बस अपने हाथ से ये छड़ी हटा दो पहले, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, आप पहले ये इसको दूर रखो। तो मैया क्या कहती हैं, त्यक्त्वा यष्टिम सुतम पीतम विज्ञायार भगवत्सल। फिर वो अपने हाथ से छड़ी फाइनली छोड़, इस प्रकार मैया ने छड़ी छोड़। शैल वी टेक अनदर सेट ऑफ वर्सेस, और आई थिंक वी शुड वांट। तो अभी हम आगे देखेंगे, अगले सत्र में देखेंगे कि ये कृष्ण का क्या अभी अतद्वीर को भी था, कि यशोदा को कृष्ण का वीर के बारे में, कि ये भगवान, इसके बारे में नहीं पता था। यानी ये नॉलेज कवर्ड थी योगमाया के द्वारा। ये अगले 5 श्लोकों में बताया जाएगा कि कैसे ये उनको नहीं पता था। फिर अभी हम ये भी देखेंगे कि क्यों रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी थी। हम कम से कम 7 से 8 रीजन इसके देखेंगे, 2 अंगुल ही छोटी क्यों पड़ रही थी, क्यों नहीं 4 अंगुल, क्यों नहीं 1 अंगुल, के 7 8 रीजन वी विल सी। एंड वी विल सी नाचांतरना बहिर्यस्य, द ग्लोरीज ऑफ द ऐश्वर्य भाव of Krishna. Hmm? We will see, and then finally we will see in the next session, in the next episode, कि कैसे कृष्णा को बांधा गया, कैसे, किस भाव से बंधे, क्यों बंधे, कौन सी रस्सी से बंधे। दिस ऑल डिटेल्स वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन, द वेरी वेरी मच मच अवेटेड सेशन फॉर टुमारो। ये हम उसको कल देखेंगे इन एपिसोड 5। हरे कृष्ण।